बापूजी आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं बताऊंगा माँ का। बापूजी मैं एक बार मेरे बेटे के घर गई थी, 1 महीना में वहां रुकी, लेकिन एक दिन मेरी बेटी की जो बहू है, मेरी पुत्र वधू, उसकी सहेलियां आई और उसने पूछा ए डोसी कौन है, वृद्ध कौन है, माड़ी कौन है? तो मेरी बहू ने कहा हम गांव में रहते थे ना, वहां मेरे घर एक काम वाली आती थी, वो मेरे घर की काम वाली है। मैं अपने बेटे के घर में काम वाली बनकर नहीं रह सकती, मुझे अपना सम्मान प्रिय है। अगर मेरी बहू मुझे सास नहीं कह सकती तो इस घर में मुझे क्या चाहिए? खाना तो कुत्ते को भी मिलता है बापू, मैं टुकड़े के लिए नहीं जे रही, मुझे मेरा सम्मान प्रिय लगता है। यहाँ जो मिलता है मैं खाकर जी लेती हूँ, लेकिन मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकती। आज बहुत से ऐसे युवान मैंने देखे, गांव में रहने वाला गरीब बाप, उसको पिता कहने में उसको शर्म आती है। बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, बहुत बड़ा साहब बन जाए, बहुत बड़ा सेठ बन जाए, फिर उसके बड़े बड़े लोगों से रिश्ते बन जाते हैं, तो गांव में रहने वाली माँ, उसको माँ कहने में शर्म आती है। मैं इसको बेटा नहीं कहता है, भारत का कलंक है। जिसने पूरा जीवन तेरे लिए गवा दिया, उसके लिए तो एक माँ एक बेटा नहीं बन सकता, तो क्या है तू आखिर? यहाँ से सब माता के मंदिर माथा टेकने जाते हैं, यहाँ से गब्बर जाए और भवानी के शरण में, अंबाजी के शरण में माथा टिके और 2 नारियल चढ़ाए और साकर का प्रसाद चढ़ाए। फिर गब्बर वाली, डूंगरे वाली पूछती है बेटा यहाँ क्यों आया? बोले आप मेरी कुलदेवी है ना, इसलिए आपके शरण में माथा झुकाने आया हूं। तो डूंगरे वाली पूछती है कि तेरी माँ को झुका था? तेरी माँ के शरण में वंदन किए थे? बोले नहीं। तो यहाँ क्यों आया? पहले उम्रे वाली, फिर डूंगरे वाली। उम्रे वाली को जो नहीं झुकता उसको डूंगरे वाली कुछ नहीं देती। बाप अपने घर में जो माँ जिंदा है ना, उसको हम नहीं नमस्कार कर सकते, तो क्या वो पहाड़ वाली आपको देगी राख? कुल देवी का मतलब होता है इस बदन को जन्म देने वाली माँ। नौरता आए ने तो 9 दिन अपनी माँ को घर ले आए, उसको ठीक लगे ऐसा भोजन करवाए, उसको संभाले, उसको प्यार करे। ये तस्वीरों पूजने की कोई जरूरत नहीं रहेगी फिर आपको। बाप कितना भी दुख दे, माँ कभी नहीं कहेगी मेरा बेटा मर जाए। एक दिन एक बेटे ने इसकी माँ को बहुत तंग किया, बहुत पीड़ा दी। वो माँ अपने बेटे तंग आकर एक साधु महात्मा के पास चली गई और महात्मा को कहा बाप जी मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, पीटता है, मेरी संपत्ति छीन कर ले जाता है, मुझे बहुत तंग करता है, दुख देता है, इस बेटे का आप कुछ कीजिए। और महात्मा ने कहा ये धागा ले, तेरे बेटे को बांध देना, 3 दिन में तेरा बेटा मर जाएगा। वृद्ध खड़े हो गए, ऐ साधु तू महात्मा है कसाई? क्यों? वो मेरा बेटा है, मैंने उसको जन्म दिया है, वो मेरे शरीर का एक अंग है, मैं उसको मार नहीं सकती, वो मुझे पीड़ा दे, मुझे दुख दे, सब मुझे मंजूर है, लेकिन उसकी मौत मुझे मंजूर नहीं है। ले तेरा धागा मुझे नहीं चाहिए। ए माँ मुझे पीड़ा दे मंजूर है, जैसा ही है मेरा बेटा है, मैं उसको मार नहीं सकती। लेकिन इस देश के बेटे माँ बाप को दुख देते हैं, एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। ये देश राम का है, श्रवण का है, लेकिन यहाँ माँ बाप की हालत देखिए। कहां तक आज का बेटा, माँ बाप कहां तक दुआ देते हैं और आज का बेटा कहां तक गुमराह है। सुनिए, एक युवान एक युवती के प्रेम में फंस गया और नास्तिक विचारों की युवती थी, सब धन छीन लिया, लेकिन जो हवेली थी, उसका बंगला था, वो उसकी माँ के नाम पे था। जब तक ये इसकी माँ जीती है तब तक वो बंगला नहीं पा सकती थी, उसको बंगला छीन लेना था। एक दिन शराब के नशे में वो युवान गया युवती को मिलने, उसने खंजर दिया, ले तेरी माँ का कलेजा छीन कर आ जा तो मैं मानू तू मुझे प्यार करता है। और शराब के नशे में दूध युवान ने खंजर उठाया और अपनी माँ को मारने के लिए
महल जा रहा है, हवेली जा रहा है, मुझे इस युवान से कोई शिकायत नहीं है। क्यों? कि युवान शराब के नशे में। मुझे उस युवती से भी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि नास्तिक विचार होते हैं, लेकिन मुझे शिकायत है तो इस पुत्र वधू से और अपने बेटों से। आज का बेटा अपनी मां को मारता है। आज की पुत्र वधू मैंने देखे हैं अपने पति से सास की इतनी शिकायत करती है, इतनी कान भमेरी करती है कि उसका पति उसको मां को मारने के लिए तैयार हो जाए, इतना उसकेरती है उसको। क्यों? आखिर बहुत सी पुत्र वधू ऐसी है अपनी सास को अपने बेटे से मार खिलवाता। नहीं बाप, ये पाप है। वह उस सास को मार ले, ये कहां जाए? ये निहत्ते जीव कहां जाए? बहुत से वृद्ध माड़ियों ने मुझे फरियाद की है गांव में कि बापू आप मेरे बेटे को कहकर जाना, वो मुझे मारे मत, वो मुझे पीटे नहीं। मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं? रावण को आप राक्षस कहते हैं, लेकिन रावण ने इसकी मां को नहीं मारा था। आज का बेटा अपने बाप से पैसा छीन लेने के लिए उस पर हाथ उठाता है। आज की पुत्र वधू और बेटा अपनी सास को मारते हैं, मैंने देखा। बापू हम कहां जाए? अब नियता किसके घर जाए? आखिर अत्याचार क्यों? पैसों के लिए। बहुत से माँ बाप की फरियाद है, बाप नहीं। रावण से अगर कोई गई गुजरा है, सभी राक्षसों से गई गुजरा है, तो बेटा है जो अपने माँ बाप पर हाथ उठा लेता है, अपने माँ बाप को मारता है, अपने माँ बाप को गालियां देता। नहीं, ये पाप है वाला। आपको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने बदन दिया, पूरा जीवन आप पर निशावर कर दिया, उस माँ बाप की आप सेवा न करो तो छोड़ो, कम से कम उसको दुख तो मत दो, उसको परेशान तो मत करो। वहां युवान गया और सोई हुई माँ के पर खंजर का प्रहार किया और कलेजा निकालकर युवान चल पड़ा। हवेली के सीढ़ियां उतरकर चलने गया, ठेस आई, गिर गया और हाथ में से कलेजा छूट गया और कलेजे में से आवाज आई, खमा बेटा तुझे लगा तो नहीं? मेरे बेटे खड़े हो जा, बेटे तुझे छोड़ तो नहीं आई? खड़ा हो जा बेटा, बेटा तुझे लगा नहीं? युवान की आंखें खुल गई। अर्धरात्रि कौन मुझे आवाज दे रहा है? तो कलेजे में से आवाज आ रही थी, खमा बेटा, खमा बेटा तुझे लगी तो नहीं? ये माँ है, मर जाने के बाद भी अपने संतानों को दुआ देती है। और आज के युवान भाई बहन ऐसी माँ का त्याग करते हैं। किसी के घर रहती है, किसी के बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटी खाती। आखिर क्यों? अगर आप माता जी को मानते हैं, कुलदेवी को चाहते हैं, आपकी सास को साथ ना रख सके तो छोड़िए। आप माता पिता को साथ ना रख सकते तो अभी छोड़िए, लेकिन वो जहां रहते हैं उसके घर में राशन तो है ना, उसको पहनने के कपड़े तो है ना, उसके पग में जूते तो है ना। इतना ख्याल नहीं कर सकते जिसने हमें जीवन दिया? बाप, अगर भगवान के मंदिर ना जा सको तो चलेगा, मैं सभी व्यासपीठों से अलग बोलता हूं, पर रोज अपनी मां को एक बार मिलाए। अगर देवी का वंदन न हो सके तो मैं आपको क्षमा करता हूं, लेकिन रोज सुबह अपने माता पिता को वंदन करें। अगर भगवान को भोग न लगा सके तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपनी मां के लिए भोजन की व्यवस्था करें। यहां से संकल्प करना है सभी बहू को कि हम अपनी सास को तो दुखी नहीं होने देंगे, लेकिन किसी की सास भी दुखी होती होगी तो उसका भी हम ख्याल रखेंगे। तो मैं समझूंगा कि नहीं, मेरी कथा ने किसी के दिल में कुछ जगह बनाई।
यहाँ मेरी सती दक्ष यज्ञ में आई और पूरे यज्ञ का दर्शन किया, लेकिन कहीं भी शिव का स्थापन नहीं देखा और सती को बहुत दुख हुआ और दक्ष को कहने लगी, दक्ष आपने महादेव जी का अपमान किया है। दक्ष का, सती तू क्यों आई? मैंने तुझे बुलाया था, तेरा पति सोमानी घमंडी है। शिव निंदा दक्ष बोलने लगे। सती ने दोनों हाथ अपने कान पर रखा, बस दक्ष आपने शिव का अपमान, मेरा अपमान किया, मैंने सहन कर लिया, मैं महादेव का अपमान सहन नहीं कर सकती है। दक्ष अब आपके पिता की पुत्री रहने मुझे कोई अर्थ नहीं है, कोई खुशी नहीं है, मैं जा रही हूँ। लेकिन सुन लिए दक्ष, ये तेरे पास बैठे हैं सब ब्राह्मण सब देवता, एक भी इस विनाश के कार्य में तेरे साथ नहीं रहेंगे। यज्ञ विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जाएगा। तूने महादेव का अपमान कर मौत को न्योता दिया है। यज्ञ का विनाश रोष में सती बोलने लगी, पूरी दिशा में ज्वाला उठी गई और सती ने अपने देह का यज्ञ में स्वाहा यानी जलाया और गणों को सहन नहीं हुआ और गण शिव दक्ष का यज्ञ को विध्वंस करने लगे, देवताओं को प्रहार करने, ऋषियों को सिर काट कर यज्ञ में आहुति देने लगे। एक गण ने जाकर महादेव को समाचार दिया, मेरी भवानी ने, मेरी माँ ने अपना अपमान सहन नहीं करते हुए दक्ष के यज्ञ में स्वाहा अपना बदन जला दिया है। और महादेव को रोष आया, महादेव खड़े हुए अपनी जटा घुमाई और जटा खोलकर उसमें से वीरभद्र का प्रागट्य हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र को हजारों भुजाओं थे, सभी हाथों में विशाल शस्त्र थे और बहुत बड़े मस्तक थे। और महादेव के सामने झुककर कहा वीरभद्र ने, महादेव बताइए क्या आज्ञा करे, आपने मुझे किस लिए प्रकट किया है? जाओ वीरभद्र, जितने शिव अपमान करने वाले सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए। और महादेव की आज्ञा मिली, हजारों शिवगण दक्ष के विनाश के लिए वहां प्रस्थान करे। हजारों चंडिकाएं उत्पन्न हुई, 1000 सिंह अब दक्ष ने वीरभद्र ने अपने रथ से जोड़े और एक विशाल सैन्य लेकर दक्ष के भवन पर सदाई की और घमासान युद्ध, बहुत से शिवगणों ने दक्ष के सभी सैनिकों का विध्वंस किया, सभी को मौत के घाट उतार दिया और चंडिकाओं ने उस दक्ष के सैनिकों को नष्ट कर दिया, यज्ञ में डाल दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष भागा। विष्णु के पास आया, बचाए, इतने शिवगण आए, पूरे भवन में काल के सिवा सुनाई नहीं देता, मेरे सभी सैनिक खत्म हो गए, मेरे कुल में कोई नहीं बचा, मैं एक बचकर आपके शरण में आया हूँ। और विष्णु ने कहा, है दक्ष तेरे को मान सम्मति देकर हमने भी एक गलती की है, शिव के गण तो महाकाल है, मेरी कोई वो नहीं है कि हम उसके साथ लड़ सके, आज तेरे कारण हमें भी अपमानित होना पड़ेगा। इतने समय में तो वीरभद्र के गण आ गए और शिवगणों ने देवताओं पर प्रहार करने लगे और भागो भागो करके सब देवगण भागने लगे और दक्ष अकेला हुआ। वीरभद्र दक्ष का सिर काटकर अग्नि में आहुति दी, दक्ष का क्षय, दक्ष अग्नि विध्वंस हो गया और वीरभद्र का जय जयकार हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की जय। यहाँ पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष के कुल में कोई नहीं बचा, सभी ऋषियों को काटकर शिवगणों ने यज्ञ में आहुति दे दी, बुखा के दांत तोड़ डाले, सजीवन करने वाले ऋषियों को मार डाला, देवता सब भाग गए, एक देवता वहां नहीं टिके। तो यहाँ हमें एक बात सोचनी है, यज्ञ जैसा कार्य कभी विध्वंस हो सकता है? हाँ, धर्म का कार्य भी विघ्न कभी आता है। क्यों? यहाँ 3 भूल थी दक्ष की। एक, ऐसे महासत कार्य में किसी के अपमान नहीं करने चाहिए। अपमान वो विनाश का नौतरा है, विनाश को आमंत्रित करता है। और दूसरा, यज्ञ बलिदान के लिए होता है, बदले के लिए नहीं होता। किसको नीचा दिखाने के लिए ऐसे यज्ञ नहीं किए जाते, धर्म की ऊंचाई के लिए किए जाते। यज्ञ शोषण के लिए नहीं है, यज्ञ पोषण के लिए है। अगर धर्म के पीछे अधर्म शोषाता हो, पोषाता हो, तो ऐसे धर्म का पर्दा परमात्मा चीर डालते हैं। यहाँ दक्ष ने यज्ञ किया था, लेकिन बदले के लिए किया था, बलिदान तो उसमें है नहीं। दक्ष ने
बदले के लिए किया था। सत्कार्य बदले के लिए नहीं होता, या तो बलिदान के लिए होता है या तो बदलने के लिए होता है। जीवन को बदलने के लिए ऐसा कार्य होता है बा। यहाँ और तीसरी भूल थी, किसी की खुशामद में दक्ष आ गया। कोई कहे न ऐसे खुशामद में आप कभी विघ्न को पा लेंगे। कोई आकर कहे आप ऐसा कार्य कर रहे, उसने तो इतना किया था ना, आप भी करना चाहिए। नहीं, किसी बातों में मत आ जाओ। दो आदमी कभी झगड़ता नहीं, तीसरा ही उसको झगड़ा होता है, तीसरा ही उसको झगड़ा करवाना है। मैं तो वहां तक कहता हूं, दो भाई कभी झगड़े नहीं करते, लेकिन तीसरा उसको फूट डालता है बीच में। साथ भी बहू कभी झगड़ा नहीं करती, लेकिन पड़ोसन करीब करीब इसमें जहर डाल दे। यहाँ की पड़ोसन तो सब अच्छी है, लेकिन ये सब जगह पे आप देखना, दो आदमी के बीच में अनबना हुआ है, दो आदमी झगड़ते हैं तो काम तीसरा करता है। आप देखना सभी के घरों में ये होता है, तीसरा फूक डालता है बीच में। नहीं, यहाँ दक्ष की गलतियां थी। एक तो देवता को कहना चाहे दक्ष, वो राजा भले रहा, राजा है, लेकिन महादेव तो महादेव है, उसके अपमान नहीं हो सकते। लेकिन उसने खुशामद कर दी कि जी आप जो होना आपका होगा, हमें क्या लेना देना, और बदले के लिए किया। और तीसरा पुत्री का अपमान। देवताओं ने सोचा अब क्या करें, दक्षयाज्ञ का विध्वंस हो गया। अब देवता लोग गए, ध्यान से सुने। देवता ने सोचा अब ये सफल कैसे हो। बोले इसको सफल एक ही आदमी कर सकता है, एक ही देव कर सकता है, जिसका नाम है महादेव। अब इसको सफल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि काल के मालिक है वो। सभी देवताओं महादेव के पास आए और भगवान शिव के सभी देवताओं ने स्तुति की। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट पावो, दया करी शिव दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी घड़ी घड़ी कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो। तमे भागतो ना दुख हरि नारा, तमे भक्तो न दुख हरि नारा, सुम श्याम सदा हरि नारा। शुभ सौनु सदा
દયા કરી શિવ દર્શન આપો. नेति नेति जावेद कहे से નેતિ નેતિ વેદ કહે છે. मारू चितड़ू त्यागावा चाहे से મા